मैं अपनी ओल्ड इज़ गोल्ड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैं और मेरा एक फ्रेंड दोनों इलाहाबाद जा रहे थे, तो हम लोगों को लखनऊ से ट्रेन चेंज करनी थी। तो लखनऊ चारबाग स्टेशन पे उतरे तो हमारे फ्रेंड के कोई रिलेशन दूर पे खड़े होंगे, तो उसने देखा तो वो उसने अपना बैग मेरी तरफ फेंका, बोले देखना अभी मैं अभी आया, और वो भागा उनकी तरफ। मैं भी पीछे पीछे चल रहा था। तो उनको देख के वो इतना ज़्यादा वो मतलब इतनी रिस्पेक्ट उनकी लग रहा था, उसकी मतलब उसकी नज़र में थी कि उसने अपना सर ही उनके चरणों में रख दिया। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि सब कैसे, क्या कुछ कोल्ड ड्रिंक लाऊं, कॉफ़ी लाऊं आपके लिए? तो बोले नहीं। तो बोला आपके पास सामान बहुत है, मैं कहीं पहुंचा दूं? तो बोले नहीं कोई बात नहीं, कुली आ रहा है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। कुछ रिलेशन में कुछ बात कर लेंगे। फिर 5 मिनट बाद उनके कुछ लोग आए, उनके साथ वो लोग चले गए। हम लोग इलाहाबाद वाली ट्रेन में बैठ गए। तो मैंने उससे पूछा, यार ये सज्जन कौन थे जिस पे तुमने, लोग पैर तो सभी छूते हैं लेकिन तुमने तो अपना सर ही उनके पैरों में रख दिया, तो ऐसी क्या बात थी इन सज्जन में? तो बोला, अरे ये सज्जन बहुत, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत पूजनीय है, और मेरी सिस्टर के मेरे जीजा जी के बड़े भाई हैं, तो इन्होंने बड़ी हमारे साथ हेल्प करी है बहुत लाइफ में। तो वो एक अपनी कहानी सुनाने लगा उनको परिवार को लेके, और उस कहानी ने मुझे बड़ा प्रभावित करा। मेरा एकदम रोम खड़ा हो गया, और मुझे लगा कि ये उससे कुछ ऐसे उसमें पॉइंट्स थे जिनको मुझे लगा जिसकी एक वीडियो बना के शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ में। तो मैं उसकी वीडियो बनाने लगा। तो वो एक कहानी अपने फैमिली की सुनाने लगा कि मेरी फादर बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो गए, और मैं उस समय 10 साल का था, और मेरे छोटे भाई बहन थे, और मैं उसको कहानी को आपको अपने शब्दों में सुना रहा हूँ। तो वो फ्रेंड के फादर बता रहा था कि वो 10 साल की उम्र में था, और उसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसकी एक सिस्टर जो थी उससे 6 साल बड़ी थी, 16 साल की थी, और छोटे भाई बहन भी थे। तो बड़ा टफ टाइम आ गया फादर के बाद में, एकदम स्ट्रगल शुरू हो गया, कुछ क्राइसिस हो गई फाइनेंशियली, रिलेशन सब साथ छोड़ देते हैं, वही सब हुआ। तो उसका स्ट्रगल करते करते वो लोग ग्रोन अप होने लगे, अपनी एजुकेशन लेने लगे। 5-6 साल बाद सिस्टर उनकी 22-23 साल की हो गई, तो मैरिजेबल शादी लायक हो गई। वो 15-16 साल का हो गया। तो बताने लगा कि इन सज्जन के वो जो स्टेशन में मिले थे, इनके छोटे भाई शादी के लिए थे, तो मैं अपनी बहन के लिए इनके घर गया। तो ये शहर के बहुत रेपुटेड और रिनाउंड लॉयर थे। तो इनके घर पे कुछ क्लाइंट्स की भीड़ थी, तो ये निकले। तो मैं थोड़ी देर बाहर ही खड़ा रहा। ये बताने लगा कि बाहर खड़ा रहा। उसके बाद ये वो क्लाइंट को निकले, दरवाज़ा बंद करने आया। तो मैंने कहा, सर आपसे कुछ बात करनी है। तो वो बोले, क्या बात करनी है? तो उसने कहा कि अब मैं अपनी सिस्टर के लिए शादी के लिए आया हूँ, आपके छोटे भाई। तो वो एकदम अचंभे में हो गए। मुझे उम्र देखे, क्योंकि मेरी 15-16 साल की उम्र थी, मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं ली। तो बोले, अंदर आओ। बैठा ला उन लोगों ने। फिर अपने फादर को बुलाया। फादर से कहा, एक बच्चा आया अपनी बहन की शादी के लिए, छोटे भाई के लिए, तो बैठा ला उन्होंने। फादर बात करने लगे। लोकल लोग थे, हम लोग पूछने लगे कहाँ के रहने वाला का। तो हम लोगों ने अपने फादर का नाम मैंने बताया। तो बोले, मैं तो उनको जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, और तुम्हारी बड़े अच्छे बिजनेस थे। तो वो बोला कि सब मैं तो नहीं, अब तो सब खत्म हो गया, अब कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, और लॉस हो गया, रिलेशन ने भी साथ छोड़ दिया, और हम लोग बहुत छोटे थे। तो बोले, कोई बात नहीं, चाय में पी। तब तक उनके ये सज्जन आ गए जो स्टेशन में मिले थे। ये बोले, अरे पापा क्या पूछ रहे हैं आप उससे, उस बच्चे से क्या पूछ रहे हैं फैमिली? जब आप फैमिली को जानते ही है तो चलते हैं, इनके घर चलते हैं किसी दिन, और मिल आते हैं सबसे। तो वो बोले, ठीक है बेटा, चाय वाय पियो, और हम तुम्हारे यहाँ 2-3 दिन बाद आ जाएंगे। उस समय अरेंज मैरिज का टाइम था। वो मैं घर चला आया। मैंने अपनी सब ये स्टोरी अपनी मदर को और छोटे भाई बहन भी साथ साथ बैठ कर सबको सुनाई। तो सब बहुत अचंभित से थे एकदम। तो 2 दिन बाद ये लोग आ गए। तो अब हम लोग को बड़ी घबराहट कि स्टेटस फैमिली में काफ़ी डिफरेंस हो गया था स्टेटस में, और हमारे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो फाइनेंशियली भी कुछ क्राइसिस थी, और सब कुछ भी था। तो इन सज्जन ने जो स्टेशन में, इन्होंने बड़ा एटमॉस्फेयर एकदम
कूल कर दिया एकदम एटमॉस्फेयर। अरे बैठो बैठो, जैसी चेयर थी बैठ गए, जैसी चारपाई थी बैठ गए और चाय वाय पी। फिर वो सिस्टर से हमारी मिले ये लोग, फिर वो चलते समय बोले, हमारी मदर से बोले ठीक है हमें आपकी लड़की पसंद है, और हमसे कहा कि तुम किसी दिन आ जाना हमारे यहाँ। तो वो मदर बोली बेटा हमारे तो छोटे छोटे यही बच्चे हैं और आप हमें निभा लेना, और हमारे यहाँ कोई गार्जियन है नहीं। तो वो ये बोले, ये सज्जन जो स्टेशन थे बोले नहीं नहीं माता जी ऐसे ही मत छोड़िए, हाथ उत मत छोड़िए आप, और आज से मैं आप अपने पापा से कहा है पापा आप लड़के के पिता हैं और मैं इस फैमिली का गार्जियन हूँ, क्योंकि इन लोगों को गार्जियन की ज़रूरत है। और ये कह के ये लोग चले गए। 2-3 दिन बाद मैं फिर इनके घर पहुँचा, तो बात करने लगे। वो पापा कुछ इनके और रिलेशन भी बैठे थे, वो पूछने लगे शादी के बारे में कि शादी कैसी शादी होगी क्या होगी। तो ये फिर आ गया अचानक, ये सज्जन जो स्टेशन पे मिले, आप लोग क्या बात कर रहे हैं उससे, शादी का मतलब कैसी शादी ये सब नहीं होता है, शादी में केवल फेरे पड़ते हैं, लड़के लड़की के बीच के फेरे डाले जाते हैं, वही शादी होती है केवल, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। क्या बात करना है आप लोग, जब शादी लड़की देख ली, शादी तय कर ली, तो फिर अब कोई बात नहीं करनी है। और हमसे कहा बेटा तुम घर जाओ और शादी की तैयारी करो चल के। मैं घर आ गया। ये उसके बाद में कुछ अपने फ्रेंड्स को भेज के पता कराते रहते थे कैसी तैयारी हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, वो बच्चा छोटा है, वो गार्जियन नहीं है उसके पास, तो कुछ लोगों को भेज देते थे सपोर्ट के लिए। इस तरह शादी हो गई। और जब भी रिलेशन होने के बाद भी फ्यूचर में हमेशा हम लोगों की मदद करते रहे फैमिली को इस्टेब्लिश करने में बहुत। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो अपनी फ़र्ज़ को ड्यूटी समझकर वो जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो देखा जाए दुनिया में हम सब लोग मानव रूप में जन्म तो लेते ही हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों से अपने को एक अच्छा इंसान बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ऐसे सज्जन को कोटि कोट न बनाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।